तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 4.3 का निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, तो आपको पहला पार्ट दे रखा उसने 2x² प्लस के kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक, तो बच्चों ये दूसरे का पहला भाग है 2x² प्लस के kx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आपको करना क्या पड़ेगा, पहले ए बी सी के मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। तो ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब x² के पास किसका मान होता है बच्चों, a का, तो a का मान कितना आएगा यहाँ पे 2। x के पास किसका मान होता है बच्चों, b का, b बराबर कितना आएगा आपके पास k, और जो c बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसके बाद उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि इसके दो मूल बराबर हों। तो दो मूल बराबर कह रहा है आप लोगों से, तो आपको करना क्या है, तो दी समीकरण के दो मूल बराबर हों तो d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। और d का मान आपको पता है क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर 0। अब बच्चों इन सब के मान रख देंगे, तो b का मान कितना है k, तो b की जगह आप k रख देंगे। 4a कितना है आपके पास 2, और c कितना है आपके पास 3 बराबर 0। तो ये तो k² हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, और 8 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। ठीक है, अब ये माइनस का 24 है बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस के 24 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है k का, तो सामने क्या चला जाएगा अंडर रूट। अब बच्चों 24 को ऐसे तोड़ना है आपको जिससे कि उसके कुछ वैल्यू रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, तो कैसे ले सकते हैं, 6 गुणा 4, 6 चौक 24 होता है। अब 4 का रूट आपके पास बाहर आ जाएगा। ठीक, तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और रूट में 6। और जब रूट बाहर आता है बच्चों, रूट से वैल्यू बाहर आती है तो वो प्लस की और माइनस की होती है। ठीक है, ये आपका पहला भाग था, कंप्लीट हो गया। अगले भाग की तरफ चलते हैं। तो दूसरे का दूसरा भाग kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बच्चों करना क्या है, इस kx की जो गुणा करनी है वो x से भी करनी है और 2 से भी करनी है। तो kx की गुणा अगर आप x से करेंगे तो कितना हो जाएगा kx², फिर kx की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 2kx प्लस के 6 बराबर 0। तो ये आपके पास द्विघात समीकरण हो गई। उसके बाद यहाँ से आपको a b c के मान निकालने हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने मूल बराबर क्या रखा है, तो उसके लिए b² माइनस 4ac लगाना पड़ेगा, और b² माइनस 4ac में आपके पास a b c के मान आने चाहिए। ठीक, तो ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो x² के पास किसका मान होता है बच्चों, a का पता है आप लोगों को, तो a बराबर कितना आएगा k। फिर उसके बाद bx यानी x के पास किसका मान होता है बच्चों, b का माइनस के 2k हो जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 6। अब उसने कहा था बच्चों कि अगर मूल बराबर हैं, ठीक है, तो दी समीकरण के मूल बराबर हैं तो क्या होता है, d का मान क्या होता है 0 होता है, और d को की जगह आप क्या ले सकते हैं, b² माइनस के 4ac बराबर 0। अब b कितना है आपके पास, ये है, तो b की जगह तो रखेंगे 2k माइनस का और उसका स्क्वायर, माइनस 4a कितना है आपके पास k, और c कितना है आपके पास 6 बराबर 0। अब बच्चों माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 की गुणा आप 6 से करेंगे तो कितना होगा 24k बराबर 0। ठीक है, फिर ये माइनस का है तो इसको आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा 4k² बराबर 24k।
अब उसके बाद बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे भी के है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक ये कट जाएगा के से, क्योंकि अगर आप इसको इधर लेके आएंगे बराबर के तो भाग में आएगा और भाग से वैसे भी कट जाएगा, तो हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो अब आपके पास क्या रह गया, 4 के बराबर 24। तो के बराबर क्या आएगा, ये 4 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाके भाग करेगा, 24 4 से भाग हो जाएगा, तो के बराबर कितना आएगा बच्चों, 6। तो ये मूल निकल के आया है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले बच्चों आप लंबाई और चौड़ाई मान लेंगे क्योंकि वो तो आपको नहीं दे रखी है। फिर उसके बाद क्षेत्रफल में जो है, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में उसको हम रख देंगे। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि आम की बगिया की चौड़ाई कितनी है हमारे पास, x। तो आम की बगिया की लंबाई कितनी होगी, इसकी दुगनी 2x। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लंबाई चौड़ाई से अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी होगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल चाहिए हमें, वो आपको 800 दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बच्चों क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना, 800 मीटर। ठीक, तो क्षेत्रफल की जगह कितना रखेंगे आप, 800 मीटर। लंबाई कितनी है आपकी, 2x, और चौड़ाई कितनी है आपके पास, x। अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे तो 800 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर। बच्चों हम इसको इधर भी ले आ सकते हैं और इसको इधर भी ले आ सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बराबर में दोनों वैल्यू हैं। तो आपके पास हमें x स्क्वायर निकालना है, तो इस 2 को इधर भाग करेंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 800 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों, 400। लेकिन हमें तो x का मान चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या चला बनेगा, अंडर रूट 400। ठीक है बच्चों, अब 400 का अंडर रूट क्या होता है, 20, तो प्लस माइनस 20 आएगा। ठीक है, अब उसने कहा था बच्चों ये तो संभव हो गया क्योंकि x का मान 20 आ गया, मतलब जो बगिया है वो बनाई जा सकती है। ठीक, अब उसने कहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों अगर हम 2 मान आए हैं, प्लस का 20 और माइनस का 20, तो माइनस का तो नहीं लेंगे, तो प्लस के 20 से जो है दूसरा मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, x को मान रखा था हमने चौड़ाई, तो x तो यानी चौड़ाई तो कितना हो गया आपके पास 20। लंबाई और देख लेते हैं कितनी आएगी, तो चौड़ाई को x मान रखा था, तो चौड़ाई कितनी आएगी आपके पास 20, और लंबाई को क्या मान रखा था 2x, तो 2 और x कितना है आपके पास 20, यानी कितना हो जाएगा 40। ये आपका बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।